का हाल भाई लोग। चलिए अब ग्रोथ को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब शुरू करते हैं डेवलप के बारे में। ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलप पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रोथ का हो गया है, अब डेवलप पढ़ लेते हैं। ठीक है, डेवलप क्या होता है। ग्रोथ में क्या था, एक कोशिकाओं का सिर्फ वृद्धि था जिसमें सिर्फ हाइट बढ़ रही थी, वेट बढ़ रहा था, ये सिर्फ। जबकि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट एक ओवरऑल चौतरफा परिवर्तन है। ये सिर्फ उसमें ग्रोथ ही नहीं होगा, ओवरऑल चौतरफा परिवर्तन होगा। उसमें आपको अनुभव भी होंगे, ग्रोथ भी होगा, बहुत सारे शैक्षणिक भी विकास होंगे, बौद्धिक विकास होगा, आपका चौतरफा विकास होगा। मतलब कि इसका परिभाषा ये है कि जब से गर्भाधान से, देखिए अब देखते हैं, ये एक चौतरफा परिवर्तन है और लगातार ये प्रगतिशील परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, प्रगतिशील और चौतरफा परिवर्तन है ये। इसमें वृद्धि और ह्रास दोनों होता है। इसमें क्या है कि वृद्धि और ह्रास दोनों होता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है। इस विकास में बहुत सारे कार्य होते हैं ना, बहुत सारे प्रगति परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसमें जटिल प्रक्रिया, इसमें वृद्धि और ह्रास दोनों होता है। ठीक है, यह एक प्रोग्रेसिव प्रक्रिया है, प्रगतिगामी। एक कैसी प्रक्रिया है, प्रगतिगामी है। ठीक है, व्यक्ति के विभिन्न गुणों योग्यताओं का विकास जो होता है उसकी शारीरिक परिपक्वता या अधिगम सिर्फ एक नहीं, दोनों के वजह से होता है। जो डेवलपमेंट होगा व्यक्ति के गुण में, योग्यता में, इन दोनों में जो विकास होगा उसकी सिर्फ शारीरिक परिपक्वता से नहीं होगा। सिर्फ शरीर बढ़ गया तो नहीं हो जाएगा, इसमें अधिगम भी होना चाहिए। तो दोनों के निर्भर करता है विकास। डेवलप क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन लिमिट पर भी बढ़ता है। आपकी हाइट कहीं ना कहीं उम्र तक जाकर रुक जाती है, जबकि विकास हमेशा चलते रहता है। जब से आप जन्म नहीं लिए उसके पहले से लेकर गर्भाधान से लेकर प्रौढ़ावस्था तक लगातार कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो ये डेवलपमेंट है। जब ग्रोथ एक समय पर जाकर रुक जाएगा, उसके आगे इसकी विकास या उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप 5 फीट के हैं, 6 फीट के हैं, 7 फीट, मतलब एक ना कहीं लिमिट आएगी जहाँ पर से आपका ग्रोथ जो है रुक जाएगा। जबकि डेवलपमेंट पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी। ठीक है, आगे देखिए। तो इस तरह से ये मेन जो डेवलपमेंट का यही मेन पॉइंट आप नोट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, इसको समझ के रखेंगे, ताकि एग्जाम में डेवलपमेंट क्या होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ विकास से आप क्या समझते हैं, डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। कभी कभी पूछा हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग दोनों को समझ लिए हैं, फिर डिफरेंस समझ लेंगे। तो एक बार आप एक ही साथ क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो लॉन्ग भी लिख सकते हैं, शॉर्ट्स भी लिख सकते हैं। और देखिए साइंटिस्ट का भी इसमें क्या राय है, किस साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दिया था, ये भी जानना जरूरी है। और इसको भी आप एग्जाम के आंसर में आप लिखेंगे। और अलग से भी कभी पूछ लिया, जैसे पूछ लिया कि सैफर और कीप जो थे, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या अपना थ्योरी दिया था। इन्होंने दिया था कि विकास जो है व्यक्ति में गर्भाधान से मृत्यु के बीच घटित होने वाली क्रमबद्ध परिवर्तन है। ये किसने दिया था, सैफर और कीप ने दिया था कि विकास जो है, विकास से आशय व्यक्ति में गर्भाधान से मृत्यु के बीच घटित क्रमबद्ध परिवर्तन है। ये बोला था सैफर और कीप ने। एक थे वैज्ञानिक लबरबा। तो लबरबा जो है ये कहते हैं कि विकास का आशय परिपक्वात्मक परिवर्तन से है, जो प्राणी के जीवन में समय समय के हिसाब से प्रदर्शित होता है। ये कहते हैं लबरबा कि विकास जो है ये विकास परिपक्वात्मक है। वर्ड्स भी याद करते चलेंगे, ये सब वर्ड्स ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि भाव तो एक ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा उन लोगों का कहने का तरीका अलग है, तो ये याद होना चाहिए। तो लबरबा कहते हैं कि विकास परिपक्वात्मक परिवर्तन है। परिपक्व आदमी हो जाता है ना, वैसा एक होने के लिए एक परिवर्तन है जो प्राणी के जीवन में समय समय के हिसाब से दिखता है, प्रदर्शित होता है कि ये डेवलप कर रहा है, ये इस क्षेत्र में डेवलप कर रहा है, वो समय समय के हिसाब से दिखता है। ये कौन कहते हैं, लबरबा। एक है हरलॉक क्या कहते हैं कि परगामी परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला है विकास, मतलब विकास से आशय है कि परगामी परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला जो परिपक्वता एवं अनुभव के कारण, जो परिपक्वता और अनुभव के कारण
क्रमबद्ध एवं पूर्व कथनीय प्रतिमान के रूप में उत्पन्न होती है। ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है, आप याद करके रखेंगे कि परगामी परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला जो परिपक्वता एवं अनुभव के कारण क्रमबद्ध पूर्व कथनीय प्रतिमान के रूप में उत्पन्न होती है। इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि परगामी परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला जो परिपक्वता एवं अनुभव के कारण क्रमबद्ध तरीके से क्या होती है, उत्पन्न होती है। बस हो गया, इतना काफ़ी है। एंडरसन एक है, एंडरसन क्या कहते हैं, एंडरसन का सुनिए क्या कहते हैं, किसी की ऊंचाई और योग्यता मात्र से विकास को डिसाइड कर देना इतना ही सिर्फ नहीं होता है। विकास का आशय सिर्फ उसकी ऊंचाई और योग्यता मात्र में वृद्धि से ही नहीं है, बल्कि उनके अनेक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। ये कौन कहते हैं, एंडरसन कहते हैं। एंडरसन कहते हैं कि विकास का आशय सिर्फ उसकी ऊंचाई की वृद्धि या योग्यता में वृद्धि से ही नहीं है, बल्कि अनेक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। ये कौन कहते हैं, एंडरसन कहते हैं। ठीक है, तो ये था विकास के प्रति क्या वैज्ञानिकों का राय था, ये हमने अभी देखा। क्या क्या विकास के मेन विशेषताएं होती हैं वो हमने देखा। ग्रोथ के भी हम पढ़ लिए हैं, विकास का भी पढ़ लिए। अब दोनों में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है।